आज जो हमने चीज पढ़नी है उसका नाम है मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। यानी कि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है वो जो हमें एक इमेज दिखाता है वो कितनी बड़ी होती है कितनी छोटी होती है उसको मैग्निफिकेशन हम कहते हैं। यानी कि मैं अगर अपने अल्फाज में लिखूं तो मैं लिख सकता हूं कि मैग्निफिकेशन जो कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप की है इज हाउ मेनी टाइम्स लार्जर एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स एज कंपेयर टू इट्स एक्चुअल साइज। यानी कि ऑब्जेक्ट जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे हम रखते हैं वो कितना बड़ा है, कितने टाइम्स बड़ा है किसके, इसके एक्चुअल साइज से। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, जरा रिवाइज करते हैं उसको। हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में पहले पढ़ा था कि ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि ऐसे करके दिखता है, जो कि हम चीज़ों को बड़ा करने के लिए, मैग्नीफाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये दो कन्वेक्स लेंस के ऊपर मुश्तमिल होता है। ऐसा लेंस जो कि बीच से मोटा, साइडों से पतला, उसको कन्वेक्स लेंस कहते हैं। तो वो दो कन्वेक्स लेंस के ऊपर मुश्तमिल होता है, जिसमें एक जो है वो आई पीस कहलाता है, दूसरा ऑब्जेक्टिव जो कि आंख के करीब होता है उसको आई पीस, जो कि आंख से दूर होता है ऑब्जेक्ट के करीब होता है उसको ऑब्जेक्टिव कहते हैं, लेंस कहते हैं। और फिर उसके बाद हमने इसके अंदर इमेज कैसे बनती है ये भी हमने देखा था। और करते करते ये हमारे पास एक डायग्राम थी इमेज फॉर्मेशन की, जिसके अंदर ये ऑब्जेक्ट हमने रखा। इसके बाद ऑब्जेक्टिव ने इसकी इमेज बनाई यहाँ पर, जो कि आई पीस के फोकस पॉइंट के अंदर अंदर आ रही थी। तो फिर इसने क्या किया कि उसके एक बड़ी इमेज और बड़ी सी इमेज बना दी, जो कि आप देखें तो उल्टी है ओरिजिनल जो पहले हमने रखी थी उसके लिहाज से। अब यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज किया फोकस पॉइंट। जब लेंस से हमारे पास पैरेलल लाइंस गुजरती हैं, कि फर्ज करें कि ये मैं इससे लाइंस गुजार रहा हूँ जो कि एक दूसरे के क्या है, पैरेलल हैं। पैरेलल का मतलब कि जो कभी मिलती ना हो। तो आगे जाके जब ये लेंस से गुजरती हैं तो ये आपस में एक पॉइंट पे मिल जाती हैं, क्योंकि लेंस से गुजर गई हैं अब तो जिस पॉइंट पे ये मिलती हैं उस पॉइंट को फोकस पॉइंट कहा जाता है। और फोकस पॉइंट इसका यहाँ पर था, जबकि ऑब्जेक्टिव का भी इधर, बल्कि ये ऑब्जेक्टिव का था, जबकि ये आई पीस है और इसका भी फोकस पॉइंट इसी के आसपास था। अब ये पुरानी चीजें जो कि हम आप कह लें पढ़ चुके हैं। अब ये इमेज ऑब्जेक्ट कितना बड़ा बना दिया इस कंपाउंड ने, यानी ये इसके लिहाज से अगर मैं इसको देखूं तो ये कितना बड़ा है इसके लिहाज से, तो इसको मैं क्या कहूँगा, मैग्निफिकेशन। और ये आज हमने निकालनी है कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए। अब मैग्निफिकेशन को डिटेल से पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं कि इसी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो इमेज फॉर्मेशन थी, रे डायग्राम थी, जिसके अंदर हमने ये देखा था कि इमेज कैसे बनती है, उसको सामने लेकर आते हैं। और उसके अंदर हम कहते हैं कि फर्ज करें ये जो ऑब्जेक्ट पड़ा है इसकी आप जाहिर है कोई ना कोई हाइट है, ठीक है। और ये एक इमेज बन गई है लास्ट के ऊपर जो कि उसकी कोई ना कोई हाइट होगी। फर्ज करें मैं कहता हूँ कि ये ए, इसके पाँव मतलब ए से लेकर बी तक ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। जबकि ये जो लास्ट में बना है इसका जो पाँव है, जिसको हमने ए कहा हुआ है, जो इसका पाँव है उसको जाहिर है हम ए डबल डैश कह लेते हैं, जबकि इसका जो सर है इसको बी डबल डैश कह लेते हैं। यानी ए से बी क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट है। ए डबल डैश बी डबल डैश, ए डबल डैश से लेकर बी डबल डैश तक ऑब्जेक्ट की हाइट है, सॉरी इमेज की हाइट है जो लास्ट में बनी है। अब इसी तरीके से जाहिर है ऑब्जेक्टिव जो कि ये वाला है, जिसको चले लेबल भी कर लेते हैं ताकि भूले ना हम। तो ये आपके पास ऑब्जेक्टिव है, जबकि ये वाला है क्या है, ये है आई पीस। तो इसको भी मैं यहाँ पे लेबल कर देता हूँ। अब क्या है कि जब ये जो इमेज है ये आई पीस के फोकस पॉइंट के अंदर अंदर आई, तो क्या हुआ, इस आई पीस ने इसकी बड़ी सी इमेज बनाई। जी अब ये जो इमेज बनाई ऑब्जेक्टिव ने, इसको हम क्या नाम दे देते हैं कि इसका पाँव जो है वो ऊपर है तो इसको हम दे देते हैं ए डैश, और ये क्या है बी डैश। जबकि आई पीस ने जो फाइनल इमेज बनाई जिसको ए डबल डैश और बी डबल डैश कह रहे हैं वो ये है। अब मैग्निफिकेशन का मैंने क्या कहा कि मैग्निफिकेशन क्या है, कि हमारे पास जो इमेज बनी है, सबसे आखिर में जो इमेज बनी है जो कि ए डबल डैश और बी डबल डैश है, इसको मैं कह रहा हूँ ये कितनी बड़ी है, किसके लिहाज से, जो ऑब्जेक्ट था ओरिजिनल उसके लिहाज से। ओरिजिनल ऑब्जेक्ट कितना था, ए और बी, जिसको मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, ए और बी। तो इसको आप सिंपल अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट की हाइट है, सॉरी जो इमेज की हाइट है यानी साइज है,
किसका, ऑब्जेक्ट का, सॉरी इमेज का, जिसको मैं एच आई भी कह देता हूँ। ये जनरल फार्मूला मैं बता रहा हूँ मैग्नीफिकेशन का, कि इमेज की हाइट कितनी है ऑब्जेक्ट के लिहाज से, तो वो भी मैं लिख सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे चूंकि स्पेसिफिक कर दिया मैंने कि इमेज क्या है, ए डबल डैश बी डबल डैश, तो ये ऊपर लिख दिया ए डबल डैश बी डबल डैश। ऑब्जेक्ट क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, ए बी, तो ये मैंने ए बी, तो ये जर्नल है, इसको स्पेसिफिक कर दिए मैंने। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा मैथ्स करेंगे। क्या करेंगे हम, आगे नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मैं क्या करता हूँ कि इसे जो मैग्नीफिकेशन वाला फार्मूला है, जिसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, और ये जो ऊपर है, ये जो ऊपर क्या लिखा है भला, ए डबल डैश बी डबल डैश, मैं क्या करता हूँ, इसको चले डबल डैश कर लेते हैं। मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर ए डैश और बी डैश से डिवाइड कर लेता हूँ, जबकि सेम काम नीचे भी, ज़ाहिर अगर ऊपर डिवाइड किया तो मुझे नीचे भी क्या करना पड़ेगा। तो ये मैंने क्या किया कि ए डैश बी डैश से नीचे भी क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। क्यों किया, आगे पता चलेगा हमें। अब आगे क्या करते हैं हम लोग कि हम इसको इक्वल लिखते हैं, ए डबल डैश बी डबल डैश ओवर ए डैश बी डैश को हम क्या करते हैं, इधर ऐसे लिख लेते हैं कि ये ए डबल डैश हो गया और नीचे क्या हो गया, ए डैश बी डैश। अब ये चीज डिवीजन में है ना, अब इसको अगर मैंने ऊपर लिखना है तो जाहिर है इसको उलट करना पड़ेगा। उलट का मतलब कि ए डैश बी डैश जो है ना, ये ऊपर आ जाएगा और ए बी जो है वो तो नीचे ही रहेगा। तो मैं क्या कह रहा हूं कि मैंने क्या किया कि यहां पर ए डैश बी डैश को ऊपर ले गया और ए बी को नीचे ही रखा, जो कि ये वाला था। अब ये इसके अंदर अगर आप गौर से देखें तो ए डबल डैश क्या था, ये एक इमेज थी, ए डबल डैश बी डबल डैश, जबकि ए डैश बी डैश क्या था, वो ये था। अब आप इसको भूल जाएं फिलहाल थोड़ी देर के लिए, सिर्फ इसको देखें। फर्ज करें ये एक आई पीस है, एक लेंस है, जिसके सामने एक ऑब्जेक्ट के तौर पर एक चीज पड़ी हुई है जो कि ए डैश बी डैश है। समझे ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। आई पीस के लिए तो ऑब्जेक्ट ही है ना। तो ऑब्जेक्ट क्या है, ए डैश बी डैश, यानी ये वाली नीचे चीज क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। ऊपर वाली चीज क्या है, ये है इमेज। कौन सी इमेज भला, ये वाली। अब इमेज का साइज जो कि ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट का साइज जो कि ए डैश बी डैश। तो इमेज का साइज ओवर ऑब्जेक्ट का साइज क्या होता है, हमने जनरली क्या पढ़ा, मैग्निफिकेशन होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये मैग्निफिकेशन है किसकी, कौन से लेंस की, आई पीस की। तो इसका मतलब है यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ कि ये मैग्निफिकेशन है किसकी, आई पीस की, यानी एम ई की। अब यही चीज अगर आप इसके लिए देखें, ए बी क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है ये वाला, इसको मैं क्या कह रहा हूं, ऑब्जेक्ट। ये क्या है, ये इमेज है। अब इसको भूल जाए। अब ये इमेज है किसके लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए तो इमेज ही है ना। तो ये इमेज है कौन सी, ए डैश बी डैश, तो ये ऑब्जेक्ट के लिए तो इमेज है, तो ये इमेज लिख दिया। तो इमेज और ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज ओवर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, मैग्निफिकेशन। लेकिन कौन से लेंस के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ये क्या है, ऑब्जेक्टिव की मैग्निफिकेशन है। और जिनको मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन क्या है, कि अगर आप आई पीस की मैग्निफिकेशन को मल्टीप्लाई कर दें ऑब्जेक्टिव की मैग्निफिकेशन के साथ, तो आपके पास जो मैग्निफिकेशन है वो ओवरऑल आ जाएगी। चले इसको थोड़ा डिफरेंट कलर से करते हैं, इसको चले येलो से करते हैं ना, कि ये मैग्निफिकेशन किसकी आ जाएगी, कंपाउंड, सी फॉर कंपाउंड, एम फॉर माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन आ जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ए डैश बी डैश को कभी आप इमेज ले रहे हैं, कभी ऑब्जेक्ट ले रहे हैं। तो इमेज तो ये बनी है ऑब्जेक्टिव के लिए, लेकिन यही इमेज एज एन ऑब्जेक्ट एक्ट कर रही है किसके लिए, आई पीस के लिए। तो ये क्लियर जरूर, ये समझें जरूर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मैग्निफिकेशन है आई पीस की। अब मैग्निफिकेशन आई पीस की अगर हम देखें तो आप, मैंने जैसे बताया कि ये जो इमेज है जो कि ऑब्जेक्ट के तौर पर आई पीस के लिए एक्ट कर रहा है। चलें फिलहाल हम ऐसा का एक काम करते हैं, हम ये करते हैं कि फर्ज करें यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट जो है, ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि लेंस के सामने पड़ा हुआ है, ये विद इन फोकस पॉइंट पड़ा हुआ है। और जब भी किसी कन्वेक्स लेंस के विद इन फोकस आप एक ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो वो लेंस एज अ मैग्नीफाइंग गिलास एक्ट करेगा, एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप एक्ट करेगा। क्यों, क्योंकि वो इसकी एक सीधी और बड़ी इमेज बना रहा है, जो कि आप यहां पर देख रहे हैं कि ये जो इमेज बनी है, ये इसका पाँव उल्टी रखी है ना, ऑब्जेक्ट ही मैंने उल्टा रखा है तो इमेज भी उल्टी बनेगी। तो एक बहुत बड़ी इमेज बन गई है
कब? जब हमने एक कन्वेक्स लेंस के विद इन फोकस एक ऑब्जेक्ट को रखा और वो फिर उसने लेंस ने क्या किया, एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास एक्ट करके इसकी इमेज क्या कर दी, बड़ी कर दी। इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर ये जो मैग्निफिकेशन है आई पीस की, इसमें मैं मैग्निफिकेशन किसकी डाल सकता हूँ? मैं डाल सकता हूँ सिंपल माइक्रोस्कोप की। और सिंपल माइक्रोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन होती है वो हमें पता है कि वो किसके बराबर होती है, 1+d/f के। तो ये मैग्निफिकेशन जो मैंने आपके सामने लिखी है ये सिंपल माइक्रोस्कोप की है और ये हमें पता है, जिसमें f क्या है, फोकल लेंथ होता है उस लेंस का। ये इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो फोकल लेंथ है वो किसकी होगी, आई पीस की, क्योंकि हम आई पीस को एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप एक्ट कर रहे हैं। तो ये एफ ई हो गया। डी क्या है? डी है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी कि ये वो डिस्टेंस होता है जिसमें एक ऑब्जेक्ट को हम क्लियरली देख सकते हैं, जो कि हमने सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन में पढ़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इस मैग्निफिकेशन को जो कि आई पीस की है, ये जो कि सिंपल माइक्रोस्कोप की आई है, इसको मैं इसकी जगह रख सकता हूँ। अब ये तो चले मैं रख दूंगा। अब आते हैं मैग्निफिकेशन की, इसकी ऑब्जेक्टिव की, यानी इसकी, यानी इसने इस लेंस ने इस ऑब्जेक्ट को कितना बड़ा कर दिया। उसके लिए हम क्या करते हैं, ये समझते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है। इस ऑब्जेक्ट ने इसके जो कोई ना कोई इमेज बनाई है तो जाहिर है कितनी बड़ी है कितनी छोटी है वो है। उसके लिए जो सादी हमारे पास मतलब होती है फार्मूला, सॉरी होता है, वो होता है हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन इसके साथ साथ हम एक और तरह भी इसको लिखते हैं, वो है Q/P। अब इसमें Q क्या है कि लेंस से ऑब्जेक्ट कितना दूर है, कितने फासले के ऊपर है, उसको हम P कहते हैं। इमेज कितना दूर है लेंस से, उसको हम क्या कहते हैं, Q। तो ये इमेज यहाँ पर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक Q हो गया। आई ऑब्जेक्टिव के लिए QO कह रहा हूँ। PO क्या है? लेंस ऑब्जेक्ट का फासला लेंस से, जबकि ये इमेज का फासला है लेंस से। अगर मेरे अल्फाज गलत हुए हो तो ये इमेज का फासला है, ये ऑब्जेक्ट का फासला है, जबकि ये क्या है, ये स्मॉल p है। अब इसका मतलब है कि मैं मैग्निफिकेशन की जगह ये माइनस के साथ डाल सकता हूँ, सॉरी ये -Q/P होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैग्निफिकेशन ऑफ जो ऑब्जेक्टिव है वो ये आ गई हमारे पास, जबकि आई पीस के लिए जो है वो ये है। अब इन दोनों वैल्यूज को इन दोनों की जगह डालते हैं। तो ये यहाँ पे मैं ले आया हूँ और इस की जगह क्या कर दिया, मैंने वैल्यूज डाल दी है। ये एम की जगह एम ई की जगह उसकी वैल्यू, एम ओ की जगह उसकी वैल्यू। लेकिन याद रहे कि ये क्यू ओ है जबकि ये पी ओ है, मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, जबकि ऑब्जेक्टिव लेंस से इमेज का डिस्टेंस। यहाँ पे माइनस जो है वो भी आता है। लेकिन अब एक और चीज अगर आप देखें कि इसमें भला कि जब हम इमेज फॉर्मेशन देख रहे थे तो इमेज जो है ऑब्जेक्टिव के ऊपर उल्टी बन रही थी। उल्टी का क्या मतलब है कि आप Q जब उल्टा बना है तो इसका मतलब है कि जो Q का साइन है वो आप नेगेटिव ले लोगे। तो ये माइनस तो अपना आ गया ना, लेकिन Q चूंकि अब इमेज उल्टी बनी है तो माइनस आ गया, जबकि P को एज इट इज आपने ले लिया। तो ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या देते हैं, पॉजिटिव। तो ये P आ गया इस तरह। तो ये पॉजिटिव आप डायरेक्ट लिख सकते हो। उसकी एक्सप्लेनेशन ये मैंने दे दी है, क्यों? क्योंकि उल्टी इमेज बनी है तो आप उसको, बल्कि ये इसको इस तरह नहीं, माफ कीजिएगा, ये इस तरह नहीं बल्कि एक और तरीके से होता है। ये होता है बेसिकली जो P है ना, चूंकि वो ऑब्जेक्ट जो है वो लेंस के लेफ्ट साइड के ऊपर पड़ा है, तो जब भी ऑब्जेक्ट जो लेफ्ट साइड के ऊपर कन्वेक्स लेंस के पड़ा हो तो हमारे पास P की वैल्यू क्या होती है, वो होती है नेगेटिव। ये हम साइन कन्वेंशन कन्वेक्स लेंस के ऊपर कैसे होती है वहां से देख चुके हैं कि P यानी ऑब्जेक्ट अगर लेफ्ट साइड पे पड़ा हो तो उसकी वैल्यू हम नेगेटिव लेते हैं। तो ये -Q/P आ गया, लेकिन P अब मैंने नेगेटिव ले लिया तो माइनस और माइनस कैंसिल होके क्या दे देंगे मुझे, सिर्फ Q/P। तो आप इसको -Q/P की बजाय डायरेक्ट Q/P लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि अब जो है P की वैल्यू हमने नेगेटिव साइन कन्वेंशन के तौर पे लिखी है, जिसकी वजह से जो इमेज है, सॉरी P की वैल्यू नेगेटिव और ओवरऑल जो आंसर है मैग्निफिकेशन का वो पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो नीचे मैंने यहाँ पे वैल्यू माइनस के साथ लिखी है अब ये क्या हो जाएगी प्लस। तो ये आपके पास मैग्निफिकेशन आ गई किसकी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। अब जाहिर है इसी मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रही है। और फर्ज करें कि मैग्निफिकेशन जो है वो आती है 1 का मतलब कि जितना ऑब्जेक्ट का साइज है, जितना आप कह लो कि यहाँ पर अगर आप देखें
तो जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा ए बी, उतना ही एट द लास्ट ए डबल डैश बी डबल डैश उसका वैल्यू आ जाएगी। और जाहिर है अगर फर्ज करो कि आंसर आ जाता है नेगेटिव में, फर्ज करें माइनस आ जाता है, माइनस का मतलब होता है कि आपकी जो वैल्यू है ना वो क्या होगी, हमारे पास ये जो इमेज है सॉरी वो क्या होगी, उल्टी होगी है। अब अगर ग्रेटर देन वन आंसर हो, वन ग्रेटर देन वन में जाहिर है टू थ्री फोर एनीथिंग, तो इसका मतलब है टू का मतलब है दुगनी, तीन का मतलब है तिगनी बड़ी होगी है, चार का मतलब चार गुना बड़ी होगी है इमेज। लेकिन अगर 0 लेस देन वन हो, जैसे कि 0.5 या वट एवर 0.3, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इतना गुना हमारे पास जो इमेज है वो छोटी होगी है। 0.5 कैसे आता है, 1/2, यानी जो इमेज है वो दो गुना छोटी होगी है। इसी तरह इसमें तकरीबन तकरीबन 3 गुना छोटी होगी तकरीबन। तो ये तीन सिनारियोज हैं मैग्निफिकेशन के कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ओवरऑल आंसर याद रखिएगा, ये ओवरऑल आंसर की बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक की नहीं दूसरे की नहीं, दोनों को मिलाने के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद उसकी। तो आज हमने मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा।